आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस अनरियल में। आज हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो सवाल ऐसे चुने गए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और जिन्होंने टेस्ट पेपर इसका दिया हुआ है वो अपना आंसर की इसमें जो है चेक कर सकते हैं नहीं। और जो एक्सप्लेनेशन के लिए इसको पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा। आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन आते रहेंगे, कोशिश कीजिए उनको लगाने का। पेन और कॉपी लेके रखें अपने साथ, ठीक है। तो पहला सवाल पूछा जा रहा है आपसे जो है कि रिएक्टर स्केल जो है एक लघुगुणकीय जो है लॉगरिथम मापक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप परिमाण मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है ना। यही बोला जा रहा, मतलब इसमें क्या होता है, एक अगर बढ़ रहा है तो 10 माना जाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर भूकंप की तीव्रता इस बार 5 थी नहीं, और फिर अगली बार 6 आ गया, तो हम लोग क्या बोले, एक की वृद्धि नहीं हुई, यहाँ 10 गुना बढ़ेगा, ठीक। दूसरा पूछा रिएक्टर के पैमाने में पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्वती ऊर्जा का नहीं, तो मतलब यहाँ पे ऊर्जा क्या होती है, मतलब जैसे 5 जब आया था तो उसमें ऊर्जा कितनी थी और 6 में आया तो उसका ऊर्जा कितना हो गया। तो याद रखिए ऊर्जा भी 10 के गुणज में ही बढ़ती है। आपको याद रखना है जो तीव्रता होती नहीं, तीव्रता और ऊर्जा दोनों समानुपाती होती है। तीव्रता और ऊर्जा क्या है, दोनों समानुपाती है। तो अगर तीव्रता 10 के अनुपात में 10 के गुणज में बढ़ रही है तो ऊर्जा भी 10 के गुणज में ही बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था ना। ये गलत है, तो 2 गलत हो गया, 1 सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा नहीं। और आपको एक चीज़ याद रखना है, जो रिएक्टर पैमाना है उस पर क्या होता है, हम 0 से 9 या तो 1 से 9 कह लीजिए नहीं, हम इतना पाठ्यक्रम मापते हैं। और उसका कौन बनाया था, तो इनका नाम जो है चार्ल्स होता है नहीं। ये कौन बनाने वाली इसकी, तो है चार्ल्स और फ्रांसिस करके थी नहीं। चार्ल्स फ्रांसिस जो है इन्होंने इसको बनाया था नहीं, चार्ल्स फ्रांसिस है इनका नाम। इसको याद रखिएगा आप जरा, चार्ल्स फ्रांसिस, ठीक। चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, ये कहाँ के हैं, तो ये जो है अमेरिका के थे नहीं, ये जो है अमेरिका के थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला चलिए, पूछा जा रहा है आपसे जो है तिब्बत का पठार का समुद्र तल से ऊंचाई। ये जो तिब्बत का पठार होता है ना, इसी को जो हम लोग जो है पामीर का भी पठार बोलते हैं नहीं, पामीर का पठार इसी के नाम से नहीं, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो होती है 4800 लगभग लगभग 75 मीटर के आसपास है नहीं। तो इसको जो है कन्वर्ट कीजिए आप, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए, तो ये लगभग लगभग 5 के आसपास आएगा नहीं, 5 किलोमीटर के आसपास आएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो है कोई ज्वालामुखी है जिसका नाम है सेंट हेलेन। ये सेंट हेलेन कैसा एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक। एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये यूएसए में स्थित है, ये यूएसए में स्थित है। ये चिली वाला एक आप याद रखिएगा जरा, इसका नाम एक ओजस होता है नहीं, ओजस, ओजस ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, इसको याद रखिएगा, ठीक। ये भी क्या है, ये जो है ये भी जो है एक तरह से एक्टिव है नहीं, ओजस डेल सलाडो भी क्या है, एक्टिव है। इसको याद रखिएगा, चिली का है। और एक फ्रांस का पड़ता है, इसका कभी नाम सुना आपने, फ्यूजियामा, बहुत फेमस है ये सब। फ्यूजियामा, ये क्या है, प्रसुप्त होता है नहीं, ये जो है प्रसुप्त है, ठीक। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा ना, जो बहुत फेमस होते हैं, उनका पूछा जाएगा आपसे, उनका लोकेशन पूछा जाएगा आपसे, लोकेशन कहाँ है उनका। पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित भू वैज्ञानिक परिघटनाओं के आधार पर जो है विचार कीजिए। बोला जा रहा है भ्रंश का विकास होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार, चट्टानों का वलन। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से जो है भूकंप का जो है कारण निम्नलिखित में से कौन सा बनेगा। अच्छा, तो भूकंप के लिए कौन जिम्मेदार है जरा नहीं, भूकंप के लिए कौन जिम्मेदार है, तो देखिए भ्रंश का विकास होना, सही है, सही है, सबका सब, तो यहाँ तो सब जिम्मेदार होगा नहीं। ये सब मिलेगा तभी जाके क्या होगा, भूकंप होगा। भूकंप मतलब जो है प्लेटों का जो है मूवमेंट, अगर प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है तो वहीं पे जो क्या है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि भूकंप होगा। और भूकंप के लिए देख रहे हैं यहाँ पे ये जो भी घटनाएं दी जा रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्लेटें मूव कर ही रही है नहीं, प्लेट मूव करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखने को मिल जाएगा, भूकंप जो है अर्थक्वेक आपको देखने को मिल जाएगा नहीं। अगला वाला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जाए जो है विक्टोरिया विक्टोरिया जो है जलप्रपात किस नदी से जो है, और किस नदी से संबंध है, मतलब इसको पानी कहाँ से मिलता है, ये कौन से नदी से संबंधित है नहीं। ये जैम्बेजिया नहीं, जैम्बेजी है, जैम्बेजी, इसका नाम सुना आपने, जैम्बेजी। तो जैम्बेजी याद रखिएगा, ये है जो है नहीं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो विक्टोरिया झील है कहाँ पड़ता है, विक्टोरिया झील जो है ये सीमा बनाता है युगांडा, युगांडा, केनिया और तंजानिया के बीच में सीमा बनाते हैं, तीनों से घिरा हुआ है ना, तीनों के बीच में जो है सीमा बनाता है नहीं। और इस चीज़ याद रखिएगा, जो ये विक्टोरिया झील होता है ना, विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील से क्या होता है, आपका जो इक्वेटर पास होता है, इक्वेटर आपका इसी से नहीं, आपका जो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा इसी से पास होता है, ठीक। तो इसको याद रखना है आपको। और नदी पूछेगा, जाम्बेजी तो है ही है नहीं, उसी से पास होगा।
अगला वाला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जो है भूकंप के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको पूछा जा रहा है कि ये बताइए जो है इनमें से जो है कौन सा सही है, नहीं, भूकंप के बारे में। तो देखिए जरा पहला सवाल पढ़िए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो है भूकंप की तीव्रता जो है मार्केली स्केल पे मापी जाती है। मार्केली स्केल पे मापी जाती है, हाँ माप सकते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं मापा तो जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है मार्केली स्केल पे, नहीं 1 से 12 तक होता है, इस पे भी किया जा सकता है। पूछा भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापन के आधारित, हाँ मैग्नीट्यूड जो है हम उसी के आधार पर मापते हैं, नहीं जो आयाम होता है उसी का जो है सीधा मापन बताता है कि कितना जो है तीव्रता वाली है ये, तो सीधे सीधे हम लोग माप सकते हैं। फिर पूछा जा रहा है जो है भूकंप विमुक्त ऊर्जा का माप है, ठीक है, दोनों सही है, नहीं इसमें एक और दोनों सही है। देखिएगा जरा, इसमें पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए इसको जरा, भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल में मापा जाता है, हम माप सकते हैं, 1 से 12 तक इसका स्केल होता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड ऊर्जा विमुक्त का माप है, सही है, भूकंप का जो मैग्नीट्यूड होता है वही बताता है कि ऊर्जा कितना है, नहीं मैग्नीट्यूड बढ़ेगा मतलब ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे समानुपाती होता है, एकदम सही, जो मैग्नीट्यूड होता है आयाम के समानुपाती होता है, नहीं जितना बड़ा आयाम उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड। फिर बोला रिएक्टर में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम के 100 गुनी, 100 गुनी नहीं होता है 10 गुनी होता है, ये गलत हो गया। बाकी तीनों तो सही थे लेकिन ये जो है गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 सही हो जाएंगे, समझ रहे हैं। अगला देखिए सवाल पढ़िए और कोशिश कीजिए उसको जो है लगाने का कोशिश कीजिए सवाल को कि क्या पूछा जा रहा है उसमें। ज्वालामुखी पूछा जा रहा है जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको जो है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उसको विचार करने के लिए पूछा जा रहा है, जरा देखिए तो क्या है उसमें। देखिए क्या पूछा जा रहा है, अधिकांश मैग्मा ठोस द्रव्य और गैस होते हैं, सही है, ठोस द्रव्य और गैस है, ये वाला तो सही है एकदम, नहीं ये वाला जो है यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है एकदम। फिर अगला वाला पूछा जा रहा है जो है जल वाष्प, जल वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा घुली हुई गैसें हैं, यहाँ सही है, ये भी सही है, नहीं इसी से तो होता है, घुला हुआ ही होता है। फिर बेसाल्टिक मैग्मा सिलिक मैग्मा से जो है गर्म होता है, जी सही है, एकदम सही है, ठीक। फिर बोला परतदार के बीच जो है क्षैतिज पीड़ित मैग्मा का डाइक, अगर मैग्मा जो है क्षैतिज रूप से प्रसारित हो तो डाइक बनता है, नहीं डाइक तो ऊर्ध्वाधर होता है ना, नहीं डाइक ऊर्ध्वाधर होते हैं तो सील होता है, नहीं ये जो है सील होता है, सील होता है, जो क्षैतिज होता है वो सील होता है, डाइक नहीं, तो 4 गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, तो इसका भी जो है 1 2 3 सही है, चौथा वाला जो है गलत हो जाएगा। तो डाइक सील ये सब जो है क्या होता है, ज्वालामुखी जो है जब मैग्मा जो निकलता है पृथ्वी पे पहुंचने अपने धरातल से पहुंचने से पहले बहुत सारी आकृति बनाता है, नहीं तो उसको पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, नहीं देखिएगा चट्टानों जो जैसे बनते हैं पातालीय चट्टान में उसके टाइप्स होंगे उसको देख लीजिएगा एक बार। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, अच्छा ज्वालामुखी उद्गार जो है कहाँ पे नहीं होता, तो हाई एल्टीट्यूड वाले, नहीं जो उच्च अक्षांश वाले जो जगह होते हैं वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि होने का चांस वही है, या तो आप महाद्वीपीय प्लेट वाले में हो, नहीं मध्य महाद्वीपीय प्लेट वाले में हो, या तो आप जो है सागरीय वाले प्लेट में हो, तभी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये बाल्टिक वाला जो होता है सबसे सेफ है। बाल्टिक आपसे याद रखिएगा, आपको ये सवाल पूछेगा कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, नहीं तो आपको एक ट्रिक याद रखना है बेल करके, बेल आप याद रखेंगे तो इससे क्या होगा, आप इससे नाम याद रखेंगे, बी से हो गया बाल्टिक, आपको बोलेगा बाल्टिक कॉन्टिक बाल्टिक कंट्री कौन कौन से है, नहीं बाल्टिक देश में कौन कौन सा आता है, तो आप यहाँ से जो आसानी से जो याद कर सकते हैं, ई से होता है एस्टोनिया, ठीक है, ई से एस्टोनिया होता है, एल से होता है आपका जो है लाटविया, लाटविया होता है, नहीं लाटविया होता है, और जो है एल से एक और ये था उससे जो होता है लिथु लिथु लिथुनिया, ठीक लिथुनिया होता है, तो आप ऐसे करके याद सकते हैं, नहीं बाल्टिक कंट्री है। ये सब बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, नहीं इनका बहुत ऊंचाई, ये लगभग हो जो 53 नॉर्थ से जो है 53 नॉर्थ से इनका जो विस्तार होगा, क्षांशीय विस्तार हो 66 नॉर्थ होगा, ये बहुत ऊंचाई पे है, नहीं तो यहाँ पे जो है ऐसी कोई घटना नहीं घटती है। पूछा जा रहा है जो है क्वार्टजाइट जो होता है ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, मतलब कायांतरित रूपांतरित चट्टान है, ये किसका परावर्तन है, ये मतलब ये किससे जो है बनता है, तो नहीं ये किससे बनता है, तो ये जो है बलुआ पत्थर से बनता है, याद है आपको बलुआ पत्थर से बनता है। चूना पत्थर से क्या बनेगा, चूना पत्थर जो होता है वो किस में बदलता है, वो जो है संग मरमर, नहीं वो संगमरमर में बदलता है, नहीं ये संगमरमर में बदलता है, तो इसको भी याद रखना है, तो आपको रूपांतरित वाले में याद रखना है कुछ का, ठीक आपसे पूछेगा बार बार। अगला पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तंजानिया और युगांडा, थोड़ा देर पहले ही आपने जो अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एक पता नहीं, तंजानिया युगांडा और केनिया के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा कौन, अपना जो झील है वो विक्टोरिया झील थी, नहीं विक्टोरिया, यहाँ पे जो है ऑप्शन गड़बड़ हो गया, नहीं ऑप्शन यहाँ पे जो है
ऑप्शन जो लिखा गया था यहाँ पे क्या होता है, ये बी नहीं, ये सी होना चाहिए था, नहीं सी होना चाहिए था, विक्टोरिया होगा। ठीक, तो विक्टोरिया होगा। विक्टोरिया पता है ना, ये तंजानिया, युगांडा और एक देश था क्या, केनिया। केनिया के बीच से जो है ये सीमा बनाती है, तीनों से जो इसका सीमा बनता है। और विक्टोरिया झील से क्या विषुवत रेखा गुजरती है। नहीं, कौन सा झील है जिसे विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये कौन था अपना, अपना यही तो था, विक्टोरिया झील। नहीं, तो इसको याद रखना है आपको। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, आपको मैच करने को बोल रहा है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कुछ ज्वालामुखी है और जो है देश है, ज्वालामुखी और देश है, उसको मैच करने को बोल रहा है। जरा देखिए तो, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर जो है यूएसए में पड़ता है। माउंट रेनियर जो है यूएसए में पड़ता है। इतना बहुत फेमस है, इटली का है। नहीं, इटली का है। फिर जो आपका जो है पेरीकुटीन, पेरीकुटीन, पेरीकुटीन जो है ये मेक्सिको का है। पेरीकुटीन मेक्सिको का है। और टाल जो है आपका फिलीपीन का है। टाल जो है फिलीपीन का है। तो सब मिला के देखिए जो है आपका बी बन रहा होगा। नहीं, तो बी हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। अगला देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भूपट्टी पर जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना, 46.8% के आसपास। नहीं, ये जो है सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरे में जो है आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन ऑलमोस्ट जो है 27.7% के आसपास पाया जाता है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपको जो है अल्मुनियम मिलेगा, ऑलमोस्ट जो है 18.13% के जो है आसपास ये जो है मिल सकता है। नहीं, और फिर जो है आपका आयरन होता है, आयरन ऑलमोस्ट जो है 5% के आसपास मिलता है। तो ये होता है। नहीं, और अगर मेटल की बात करेंगे तो जो आपका जो है, और मेटल में जो है एक और होता है, आपको कैल्शियम ले लीजिए। नहीं, कैल्शियम जो है एक और आ रहा है, कैल्शियम लगभग लगभग 3.6 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे देखने में सबसे ज़्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन। यहाँ तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेटल नहीं ना पूछा गया, धातु तो पूछा नहीं, यहाँ बोला कौन सा जो है खाली तत्वों के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अगर धातु वगैरह देता तो हम एल्युमिनियम मारते, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ऑक्सीजन हो जाएगा अपना। समझ रहे हैं आप। अगला देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, बोला रहा है, हिमालय का विस्तार जो है आराकायोमा कहाँ स्थित है। ना, तो अपना हिमालय जो है ना, यहाँ तक भी ये जो है म्यांमार तक फैला हुआ है। तो म्यांमार में इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यांमार में इसका नाम जो है आराकायोमा हो जाता है। नहीं, तो इसको याद रखना है आपको कि हिमालय जो है इसका नाम बदलते रहता है। पूछा जा रहा है, माउंट लोवा एक जो है सक्रिय है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है, ये कहाँ पड़ता है, माउंट लोवा जो हवाई द्वीप में पड़ता है। नहीं, हवाई द्वीप, यूएसए। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। पूछा जा रहा है, जो मृत घाटी जो है, मृत घाटी जो है, मृत घाटी जो है, ये क्यों जा रहा है, मृत घाटी यूएसए में पड़ता है। नहीं, साउथ कैलिफोर्निया, आपका जो है साउथ जो है कैलिफोर्निया होता है, तो साउथ कैलिफोर्निया में पड़ता है। नहीं, साउथ कैलिफोर्निया में पड़ता है। और क्या है, किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उष्णता है। नहीं, बहुत ज़्यादा उष्णता, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, एक्सेस बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके लिए है। तो इसीलिए इसको मृत घाटी बोला जा रहा है। नहीं, जीवन संभव नहीं है यहाँ पे, बहुत कम है चांस, नहीं है जीवों का जो है, तो यहाँ पे स्पेसीज बहुत कम पाए जाएंगे। अगला पूछा जा रहा है आपसे जो है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन है। तो डेल्टा बनने के लिए जरूरी क्या होता है कि नदी जो है मैदानी इलाकों से गुजरे, और नदी के साथ क्या हो, नदी में जो है अपने साथ जो है मिट्टी वगैरह को बहा के ले जाए, तभी ऐसा संभव है। ये कौन करता है, ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नहीं, सुंदरवन का डेल्टा जो, जिसका अधिकतर हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है और कुछ हिस्सा भारत में भी पड़ता है उसका। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है, आपका विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। लंबी पर्वत श्रृंखला, ऊंचाई नहीं पूछा है, लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ रहे हैं। नहीं, तो सबसे ज़्यादा अगर लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, एंडीज जो होता है लगभग लगभग 7,000 होता है इसका। नहीं, ये 7,000 जो है किलोमीटर होता है, 7,000 किलोमीटर इसका होता है। दूसरे नंबर पर लगभग लगभग आपका रॉकी जाता है। नहीं, ये जो है 4,800 किलोमीटर के आसपास आता है। हिमालय तो बहुत कम है अपना। नहीं, हिमालय लगभग 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 2,400 के आसपास आता है, 2,400 किलोमीटर के आसपास आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एंडीज हो जाएगा। नहीं, एंडीज जो है सबसे ज़्यादा है, इसका श्रेणी में जो है विस्तार जो है सबसे अधिक होगा इसका। अगला पूछा जाए, संसार का छत किसको कहा जाता है। ये जो है अपना था ना पामीर, पामीर का पठार, पामीर के पठार को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 4,875 मीटर थी ना, वही था अपना, तिब्बत में पड़ता है। नहीं, अगला पूछा जा रहा है आपसे जो है, माउंट एटना, माउंट एटना क्या है। तो माउंट एटना जो है क्या है, एक तरह का ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। कहाँ पड़ता है, इटली में। नहीं, इटली में पड़ता है। और एक द्वीप है सिसली द्वीप, वहीं पे है। नहीं, सिसली द्वीप में है, सिसली द्वीप। तो इसको याद रखना है। नहीं, माउंट एटना, और ये कैसा है, ये सक्रिय है, याद रखिएगा। तो ज्वालामुखी जब भी पढ़िए तो कम से कम 3 चीज़ याद है, पहला तो ये कैसा है, सक्रिय, प्रसुप्त है या शांत है। फिर आपका लोकेशन उसको जानना पड़ेगा कि उसका लोकेशन जो है कहाँ पे है। नहीं, ये आपको जरूर याद होना चाहिए।
फिर आगे आपसे पूछे जा रहा है जो है ये जो है किलीमंजारो, किलीमंजारो जो है कहाँ पड़ता है, नहीं किलीमंजारो जो है कहाँ, ये क्या है किलीमंजारो जो है कैसा है, तो ये जो है बोला जा रहा है एक तरह से ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी मतलब क्या हो, ये जो है शांत ज्वालामुखी है नहीं, और शांत ज्वालामुखी क्या बनते हैं आगे चल के, आग्नेय चट्टान, नहीं तो आग्नेयगिरी बोलते हैं इसको किलीमंजारो। ये जो है अफ्रीका की जो है सबसे ऊंची चोटी भी हो जाएगी, नहीं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी हो जाएगी, इसको तो याद रखना है आपको, ठीक। किलीमंजारो नहीं, जानिए आगे देखिएगा। व्हाइट पर्वत पूछा जा रहा है कि जो व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत जो कहाँ पाए जाते हैं, तो व्हाइट पर्वत जो है ये यूएसए में पाए जाते हैं, नहीं ये यूएसए में पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत जो है यूएसए में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ ब्लू है, नहीं बहुत सारे पर्वत यहाँ पे पाए जाएंगे, आगे आएंगे क्वेश्चन ऐसे। तो देखिए अगला वाला पूछा जा रहा है आपसे जो है, और पूछा वो बोल रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है, ठीक है, जो ज्योग्राफिकली अमेरिका में दिखाई देता है, लेकिन उसका जो है जो राजनीतिक स्थिति है वो कहाँ पड़ता है, वो राजनीतिक जो है यूरोप का, राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो ये बात की जा रहा है ग्रीनलैंड के बारे में किया जा रहा है, नहीं तो ग्रीनलैंड के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। तो ग्रीनलैंड पे जो है आप देखेंगे तो ये जो है डेनमार्क के कब्जे में आता है, नहीं डेनमार्क जो है शासन यहाँ पे डेनमार्क का चलता है। अगला वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है, सबसे गहरी झील की बात कर रहा है, तो ये तो बैकाल है, नहीं बैकाल है, कहाँ पड़ता है साइबेरिया वाले में, नहीं साइबेरिया वाला जो साइड है रूस का उसको पड़ता है, तो रूस वाले में रूस का जो है साइबेरिया वाला जो हिस्सा है, रूस का जो हिस्सा एशिया में पड़ता है उसको हम साइबेरिया बोलते हैं, नहीं तो इसी को हम क्या बोलते हैं बैकाल, ये सबसे गहरा है, ठीक है, ये सबसे गहरी झील है संसार की, साइबेरिया का इसको जो है मोती कहा जाता है, नहीं। अगला देखिएगा पूछा जा रहा है आपसे जो है, और टेलर घाटी, ये टेलर घाटी जो है कहाँ अवस्थित है, टेलर घाटी, तो टेलर घाटी जो है ये अंटार्कटिका में अवस्थित है, अंटार्कटिका नहीं कहाँ अवस्थित है, अंटार्कटिका, तो इसको भी आपको याद रखना, अंटार्कटिका में अवस्थित है, लोकेशन याद होना चाहिए, नहीं। पूछा जा रहा है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, नहीं याद रखिएगा जर्मनी। पूछा जा रहा है जो राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, मिस्र में, राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है, नहीं ये सब भ्रंश के कारण ऐसे बने हैं, ठीक है, ये सब भ्रंश के जो है बेहतरीन उदाहरण है। पूछा जा रहा है विश्व की जो है सर्वोच्च चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है, तो अपना हिमालय ले लीजिए, आपका हिमालय है सबसे ऊंचा चोटी, और नवीन मोरदार पर्वत है हिमालय, तो हो गया, तो इसका मतलब नवीन मोरदार पर्वतों में ही जो है सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है विश्व की। आपसे पूछा जा रहा है अधिकांश जो है विश्व की 80% जो है ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो है किन पेटियों में पाई जाती है, तो एक तो प्रशांत महासागर वाला होता है, प्रशांत महासागर पेटी जो होता है, और एक आपका जो होता है मध्य महाद्वीपीय पेटी होता है, मध्य महाद्वीपीय मतलब दो और तीन, दो और तीन, दो और तीन, यहीं पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आता है ना, और देश पूछेगा तो जापान, जापान है, फिलीपींस है, ये नहीं यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा आता है। पूछा जाए सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या भूचाल, भूकंप, नहीं भूकंप रिकॉर्ड करते हैं, और क्या भूकंप को जो है ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर अगला पूछा जा रहा है आपसे जो है जो पर्वत अन्य तीनों से शेष है, तो अन्य तीनों से शेष है आल्प्स, एंडीज, अल्पेशिया और जो है हिमालय, तो यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं ये जो होते हैं ना आल्प्स, एंडीज और हिमालय, ये तीनों जो है एक तरह से जो एक ही युग के बने हैं, ये जो है टर्सियरी, नहीं ये जो है टर्सियरी युग के बने हैं, टर्सियरी युग को बने हैं, नहीं टर्सियरी युग या फिर इसको हम अल्पाइन बोलते हैं ना, ये सब अल्पाइन युग के हैं, तो इनका युग अलग है, ठीक। जबकि आपका ये जो है अल्पेशियन है, अल्पेशियन क्या है, ये प्राचीन है, नहीं ये प्राचीन युग है, ये प्राचीन युग का बना है जिसको हम बोलते हैं कैली, इसका जो बोला जाता है इसका युग का नाम जो है डो कैलिडोनियन, ये कैलिडोनियन युग का है। तो ये जो है युग के अनुसार जो है ये सबसे प्राचीन वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पेशियन जो है बाकी तीनों से अलग है। अगला दिखा पूछा जा रहा है कि अमेरिका में जो है अमेरिका के जो है झील प्रदेशों में सम्मिलित 5 झीलें हैं, ठीक अमेरिका में जो है 5 झीलें, ये याद रखिएगा आपको, आप ईस्ट से वेस्ट याद रखिए, ठीक आपको पूछेगा ईस्ट से वेस्ट मतलब आपसे पूछेगा पूर्व से पश्चिम की ओर जरा सजाइए, तो 5 गो झील होता है, तो पहला जो होता है आपका जो है लिखिएगा ओंटोरियो, ओंटोरियो होता है, ठीक पहला ओंटोरियो होता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ईरी, ठीक है ओंटोरियो के बाद आपको ईरी मिलेगा, ईरी से आगे बढ़ेंगे तो आपको ह्यूरन मिलेगा, ह्यूरन, ठीक है ह्यूरन मिलेगा, ह्यूरन से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिशिगन मिलेगा, मिशिगन, मिशिगन, और सबसे लास्ट में मिलता है आपको सुपीरियर, सुपीरियर, तो सुपीरियर कहाँ हो गया, सुपीरियर जो है सबसे वेस्ट में होगा ना, सुपीरियर होता है, सुपीरियर।
तो याद रखिएगा ये हो क्रम हो गया। तो अब पूछा है कि कौन जो है पूरी तरह से यूएसए में पड़ता है, तो यूएसए में जो है मिशिगन पड़ता है। नहीं, मिशिगन जो है पूरी तरह से जो है अपना जो है अमेरिका में पड़ता है, सॉरी अमेरिका में। कौन अमेरिका में? यूएसए में पड़ता है, तो यूएसए में जो है पूरी तरह से ये मिशिगन पड़ता है। बाकी सब बॉर्डर बनाता है, कनाडा और जो अमेरिका है उसके बीच में बॉर्डर बनाता है, बाकी के चारों जो है बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अच्छा, सुमेलित है पूछा जा रहा है, मतलब सुमेलित है, कौन सा इसमें सुमेलित है? देखिए तो जरा, अमेरिका बोल रहा है कोलोराडो का पठार, ये तो सही है, यही तो है। नहीं, तो यहाँ पे तो ऑप्शन यही हो जाएगा। बोला है पामीर, पामीर का तो ये नहीं ना, पामीर का क्या था? तिब्बत था ना, पामीर का तिब्बत था। और ये जो बोल रहा था पेंटागोनिया, पेंटागोनिया तो बहुत फेमस है, पेंटागोनिया तो फेमस है। नहीं, ये जो क्या है अर्जेंटीना का था ना, ये जो है अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में इसको क्या, और ये तो बहुत फेमस है, इसको हम खनिजों का भंडार बोलते हैं ना। पेंटागोनिया क्या बोलता है? ये जो है खनिज, नहीं, ये जो है खनिज का भंडार कहा जाता है, इसको जो है खनिजों का भंडार कहा जाता है। नहीं, ये बहुत फेमस है, इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, और पीट माउंट की जो बात हो रही है, पीट माउंट जो है वहाँ नहीं पड़ता, पीट माउंट तो यूएसए में पड़ता है, फ्रांस नहीं, यूएसए होगा इसका। ठीक, तो ये हो गया अपना। तो लोकेशन याद रखना है, कुल मिला के वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जो है लोकेशन बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। नहीं, लोकेशन, सारा खेल लोकेशन का है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ये जो है एटना इटली, सही है। इतना जो है इटली में, ये सही, तो ये तो क्या है? एक्टिव है ना, एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो, ये तो सही है। फ्यूजियामा जापान बता रहे थे ना, फ्यूजियामा जापान जो है ये भी सही है, ये तो सही है। डोरमेंट होता है, नहीं, कैसा है? डोरमेंट मतलब प्रसुप्त है, प्रसुप्त। अगला बोल रहा है पोपा म्यांमार, पोपा म्यांमार, पोपा जो है आपका पोपा जो है म्यांमार, पोपा म्यांमार सही तो है, पोपा म्यांमार सही है। और ये कैसा है? ये जो है शांत होता है ना, ये शांत ज्वालामुखी है। ये क्राकाटो मलेशिया, ये गलत है, नहीं मलेशिया नहीं होता है, क्या होता है? इंडोनेशिया होता है, इंडोनेशिया होगा, इंडोनेशिया। तो ये वाला गलत हो गया, नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, तो लोकेशन याद रहेगा तो आप आसानी से जो है लगा लेंगे। नहीं, लोकेशन का याद होना बहुत जरूरी है। अगला पूछ रहा है कि इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में जाना पड़ेगा। नहीं, अंटार्कटिका जो है महाद्वीप में जाएगा, तब जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप में जाएंगे तब आपको जो है ये मिलेगा। अगला वाला आपसे पूछा जा रहा है कि भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग पे जो है अवसादीय चट्टान है? नहीं, अवसादीय चट्टान जो है कितने प्रतिशत भूभाग पे पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है भूभाग पे जो है आपको अवसादीय चट्टान ही देखने को मिलेंगे, जिनकी प्रतिशतता जो है लगभग लगभग 75% होती है ना, 75% है, लेकिन जो धरातल के निर्माण में इनकी भूमिका केवल 5% है। देख रहे हैं, है 75 बना हुआ है, लेकिन भूमिका जब निभाएगा तो 5% आएगा। अगला पूछा जा रहा है ज्वालामुखी में जो है वाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन है? अच्छा, जलवा, हमको पता है जलवाष्प ज्वालामुखी में सबसे अधिक निकलता है, उसके बाद उस पर सल्फर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलेगा, इनकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है उसके बाद दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये। अगला पूछा है महाद्वीप, महाद्वीपों और पठारों का निर्माण जो है किस संचलन से होता है? ठीक है, वो मतलब संचलन होता है ना अपना, तो याद रखिए महाद्वीप और जब आपसे महाद्वीप और पठार की बात करें तो महाद्वीप और पठार का हमेशा जो है ये जो है ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर होता है, इनका ऊर्ध्वाधर होता है। और जो है क्षैतिज में क्या होगा? क्षैतिज में हमेशा पर्वत बनता है, क्षैतिज में हमेशा पर्वत बनता है। तो आपको वहाँ पे बल पढ़ना पड़ेगा ना, अंतर्जात बहिजात बल पढ़ेंगे तब जाके जो है आपको इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस बल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये सब चीज़ें। अगला पूछा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में सर्वाधिक खनिज, खनिज के लिए जब खनिज की बात करेंगे तो धारवाड़ क्षेत्र में जाइए, कर्नाटका वाला साइड जो है धारवाड़ क्षेत्र में जाइए। जब आपसे इसका पूछे ना, ये कोयला वोयला के लिए फेमस होता है आपका गोंडवाना वाला ना, ये सब जो है कोयला वगैरह के लिए सब फेमस होता है। लेकिन जब धात्विक की बात करेंगे तो तुरंत जाइएगा धारवाड़ क्षेत्र में चले जाएगा। ठीक, अगला आपसे पूछा जा रहा है जो पृथ्वी की सतह पर वो भाग जिस पर भूकंप तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, जहाँ पे भूकंप निकलता है ना, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, नहीं, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम भूकंप मूल कहते हैं। उसको क्या, ये उत्पत्ति वाला स्थान है, जहाँ से उत्पत्ति हो रहा है उसको भूकंप मूल कहते हैं। फिर ये ऊपर आएगा और धरातल पे आएगा, तो धरातल पे जहाँ पे पहली बार झटका महसूस होता है उसको हम उसका अधिकेंद्र बोलते हैं। नहीं, तो हम कहाँ पे महसूस करते हैं? अधिकेंद्र पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र को ही जो है आपका जो है एपी सेंटर कहा जाता है। ना, अधिकेंद्र को ही एपी सेंटर कहा जाता है, यहीं पे पहली बार जो है आपको महसूस होगा झटका। ठीक है, तो उत्पत्ति अलग है, भूकंप मूल उत्पत्ति है, और जहाँ झटका होगा उसको अभी केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से, द्वीप 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 मतलब आइसलैंड, नहीं आइसलैंड होता है, सबसे बड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो होता है कौन सा द्वीप है? जो सबसे बड़ा द्वीप जानते हैं आप? सबसे बड़ा जो है ग्रीनलैंड होता है, ग्रीनलैंड।
ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा होता है और जिसका क्षेत्रफल लगभग लगभग 21.66 लाख होता है, नहीं 66 लाख, ये जो है किलोमीटर स्क्वायर में होता है, नहीं ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो है यही होता है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो दूसरे नंबर पे एक न्यू गिनी होता है, नहीं न्यू गिनिया, न्यू गिनिया होता है, न्यू गिनिया होता है। और न्यू गिनिया का जो है लगभग लगभग 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। 8 लाख है, लाख है, ठीक, लाख है, किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है इसका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों सबसे बड़े हो गए। तीसरे पे आता है आपका बोर्नियो, ये है तीसरा। तीसरा जो है, तीसरा बोर्नियो आता है, तीसरा बोर्नियो आता है लगभग लगभग 7.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, नहीं तीसरे नंबर पे आता है, तो इसको याद रखिएगा तीसरा नंबर पे। और चौथा पे आता है आपका मेडागास्कर है, चौथा पे जो है मेडागास्कर ऑलमोस्ट 5.8 लाख होता है, 5.8 लाख जो है किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखने में क्या होता है, यहाँ पे हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा क्षेत्रफल, तो बोर्नियो हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे बोर्नियो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्रीनलैंड और न्यू गिनी तो है नहीं, ग्रीनलैंड न्यू गिनी ना होने के कारण जो है अपना जो है बोर्नियो सबसे टॉप कर जाएगा। ऐसे बोर्नियो का स्थान कितना है, तीसरे नंबर पे आता है, नहीं ग्रेट ब्रिटेन जो है 8वें नंबर पे आता है। अगर पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन जो है 8वें नंबर पे आता है और इसका जो है 2.9 होता है, नहीं ग्रेट ब्रिटेन का कितना है 2.9 होता है, 2.9 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है, नहीं इसको याद रखिएगा। और सुमात्रा आपका 6वें नंबर पे आता है, सुमात्रा जो है 6वें नंबर पे आता है और इसका जो है 4.4 लाख होता है, 4.4 लाख जो होता है, नहीं। और जापान का याद रखिएगा एक होन्सू होता है, जापान का एक होन्सू द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप होता है उसको हम होन्सू द्वीप बोलते हैं ना, होन्सू द्वीप। होन्सू द्वीप संसार का ऐसे 7वां पड़ता है और जापान का सबसे बड़ा है, 2.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है, नहीं। तो तथ्यों को नोट करते चलिएगा, काम आएंगे आपके। पूछा जाए एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, एंडीज पर्वतमाला जो है उसकी जो है सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है, नहीं तो एंडीज पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी होती है वो है आपका, तो पूछा जा रहा है आपका सर एंडीज पर्वतमाला सर्वोच्च चोटी, तो एंडीज वाला जो सर्वोच्च चोटी होता है उसका नाम है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो होता है, ठीक। तो ओजस डेल सलाडो है। और अगर लोकेशन पूछेगा इसका तो चिली अर्जेंटीना पड़ता है, नहीं ये जो है चिली अर्जेंटीना पड़ता है, चिली अर्जेंटीना का जो है बॉर्डर पड़ता है, नहीं ये जो है चिली और आपका जो है अर्जेंटीना का जो है बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जो है प्रणेता कौन थे, तो ये यहाँ पे देखिएगा क्या होता है ना, जैसे आपसे पूछे कि अ, अगर पूछता है यहाँ पे सर्वप्रथम किसने दिया तो आप 1908 मारते, 1908 में टेलर ने दिया था, नहीं और उन्होंने प्रकाशन किया था 1910 में। लेकिन यहाँ पे पूछा कि कौन दिया था इसको, फेमस जो करने वाले कौन थे, वैगनर थे। तो सब लोग जो है वैगनर को ही बोलते हैं, ठीक वैगनर को ही, क्योंकि इनका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है वैगनर ने किया था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैगनर को ही मान के चलते हैं। जब तक आपसे ये ना पूछे कि प्रथम बार किसने दिया था तब तक आप टेलर को नहीं मानेंगे, वैगनर को ही लेके चलेंगे, ठीक है। अल्फ्रेड वैगनर। पूछा जा रहा है बलुआ पत्थर जो होता है, बलुआ पत्थर जो है किस में बदलता है, ठीक है बलुआ पत्थर जो है उसका रूपांतरण जो है किस में होता है, तो बलुआ पत्थर हमेशा क्वार्टजाइट में बदलता है, नहीं बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में हमेशा बदलता है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीस्ट जो है ये बेसाल्ट का रूपांतरण है, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान है किस में बदल जाएगा, सीस्ट में बदल जाएगा, नहीं बेसाल्ट हमेशा सीस्ट में। और ग्रेनाइट जो है हमेशा नीस में बदलता है, इसको आपको दोनों को याद रखना, नीस किस में, ग्रेफाइट का रूपांतरण नीस होता है, बेसाल्ट का रूपांतरण सीस्ट होता है, ठीक ये दोनों आपको याद रखना है। पूछा जाए रासायनिक विधि से जो है, रासायनिक विधि से निर्मित अवसादीय चट्टान, तो रासायनिक विधि से कौन निर्मात होता है, तो रासायनिक विधि जिप्सम, नहीं ये जिप्सम का बनता है, जिप्सम हम लोग सीमेंट में मिलाते हैं, उसकी जमने की दर को कम करने के लिए हम लोग सीमेंट में भी मिलाते हैं, नहीं तो ये क्या एक तरह से जो है अवसादीय चट्टानों का बना होता है, नहीं उसका रूपांतरण है, रासायनिक रूपांतरण है जिप्सम। अगला पूछा जा रहा भूगर्भ और शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से जो है कौन सा द्वितीय श्रेणी के स्थल हो, द्वितीय से देखिए प्रथम श्रेणी में कौन आता है, ये जो आपका जो है प्रथम अगर पूछता ना, प्रथम में कौन आता, प्रथम में जो है आपका महाद्वीप आते हैं, नहीं महाद्वीप और महासागर आते हैं, प्रथम वाले महाद्वीप और महासागर आते हैं, तो ये खत्म, नहीं अच्छा यही तो होगा आंसर, यहाँ पे पूछा है कौन नहीं है। तो और द्वितीय श्रेणी में क्या, द्वितीय वाले में मैदान पठार और पर्वत, ये द्वितीय वाले हैं, मैदान पठार और पर्वत द्वितीय वाले में होते हैं। और प्रथम वाले में कौन होते हैं, प्रथम वाले महासागर और महाद्वीप होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन यही हो जाएगा, नहीं हमसे द्वितीय पूछ रहा था, तो महासागर तो प्रथम होता है। अगला पूछा जा रहा है आपसे जो कुछ माउंटेन का जो है ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल जो है ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये जो है सबके सब अमेरिका में स्थित है, नहीं बहुत फेमस है सब अमेरिका में स्थित है, इसको याद रखिएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल।
लेकिन कौन सा झील जो भ्रंश घाटी का उदाहरण है? भ्रंश घाटी मतलब नहीं, रिफ्ट वैली का जो है सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? रिफ्ट वाला। तो आपका विक्टोरिया है। विक्टोरिया याद है, कुछ देर पहले आप पढ़े थे, युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर बनाता है ये, नहीं? और विषुवत रेखा भी गुजरता है, नहीं, इसी से। अगला पूछे कौन सी जो भूकंप तरंगे जो है, भूकंप तरंग तरल में लुप्त हो जाती है, तरल। तो एस जो होता है ना, एस फॉर सॉलिड होता है। एस क्या होता है? केवल सॉलिड में जाता है। ये तरंग जो है ये कभी जो है तरल में नहीं जाता, तो एस तरंग हो जाएगा आपका, नहीं, एस। जबकि पी वाला जाता है। पी वाला जो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों से गुजर सकता है, लेकिन जो एस होता है वो केवल सॉलिड से जा सकता है। तो किन भूकंपीय तरंगों के प्रभाव से मकान ऊपर नीचे धंसने लगते हैं? भूकंप कौन सा? एल। एल सबसे घातक होता है ना, एल वाला, एल वेव जो होता है, एल वेव सबसे घातक है, इसी से ऐसा होता है ना, तो एल हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है आपसे जो है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो ईरान नहीं, ईरान नहीं, इराक होता है। देवबंद कहाँ का है? इराक नहीं, ये जो है इराक का होता है, इराक होगा। फिर इराक नहीं, सॉरी, ईरान होगा, ईरान, ईरान है, ईरान होगा, नहीं, यहाँ पे ईरान होगा, ठीक। ईरान कर लीजिए इसको। ये क्या होता है? ईरान में है, इराक नहीं। ये कहाँ है? ईरान होता है, ठीक, ईरान है। तो ये जो है आपका, ये गलत है, जो कि यहाँ पे वो कौन सुमेलित ही होगा, बाकी सब सही है। पाकिस्तान, म्यांमार और तंजानिया, ये सब का सब सही है, ठीक। तो अपना जो है ये वाला सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे यही हो जाएगा। तो ये थे 50 सवाल। आप अपने आंसर की को मिला लीजिएगा, इससे नहीं, आप जो है अपने जो टेस्ट पेपर होगा उसको मिला लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।